नमस्कार, मैं हूं विकास वीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में। अब ये वार्ड नंबर 4 में भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र नोतना को मैदान में उतारा है और इससे पहले परिवार से ही इनकी भाभी रह चुकी हैं पार्षद। और इस क्षेत्र की डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत जमकर विकास हुआ और काफी कार्य अभी पेंडिंग रहते हैं, जिनका एक रूट मैप तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तक आप बड़े भाई, आप लोगों की आवाज़ उठाते रहते हो और आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। भूपेंद्र जी, क्या कारण रहा भाजपा ने आपको एक बार फिर मौका दिया है? कारण क्या है? ये तो सौभाग्य। भूपेंद्र जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपका धन्यवाद, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए। और पार्टी का देखो, जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है। और यशपाल ठाकुर जी हैं हमारे, इनके मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 4 का चुनाव चल रहा है और मुझे पार्टी का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दे के वार्ड नंबर 4 में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो मैं यहाँ ही पला बड़ा हूँ, अपने वार्ड के अंदर ही, और सभी जानते हैं भूपेंद्र नोतना के स्वभाव को। सभी जानते हैं कि भूपेंद्र नोतना के परिवार का क्या स्वभाव है। तो पार्टी के लिए सदा समर्पित रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय के रूप में श्रीमती नीलम नोतना जी, मेरी भाभी जी, पार्षद बन के आई थी। लगभग 1500 वोटों के मार्जिन से मेरी भाभी नीलम नोतना जी पार्षद बनी थी। हमने उसके बाद में पार्टी को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया था, तो समर्पित भाव से काम किया। तो मेरे कर्ण विहार में यशपाल ठाकुर जी रहते हैं। इनकी पॉजिटिविटी, इनके सानिध्य से आगे भी जो एक रिपोर्ट जो जाती है इनके माध्यम से गई और वार्ड वासियों का जो प्यार मिला। और जगमोहन आनंद जी, मेरे बड़े भाई विधायक, हमारी मेयर मैडम रेणु बाला गुप्ता जी, और हमारे तो पार्टी का धन्यवाद है, सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद है। बिल्कुल दोस्तों, बात करें कहीं ना कहीं पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव छोटे हैं लेकिन भूमिका बड़ी होती है। यशपाल ठाकुर जी को आप देख सकते हैं, लगातार समर्पित है पार्टी के लिए। यशपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकास जी, पहले तो मैं आपका वार्ड नंबर 4 आने पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों को भी मैं राम राम करता हूं। विकास जी, करनाल के जो निगम पार्षद के चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप करनाल के हर कोने में जाते हो, चारों तरफ एक ही आवाज़ आती है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 की अगर बात करूँ तो वार्ड नंबर 4 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ एक जिम्मेदारी दी है चुनाव में काम करने के लिए। मैं इस वार्ड में रहता भी हूँ और इस वार्ड में भूपेंद्र नोतना जी की श्री भाभी जी, जो पिछली बार यहाँ पार्षद थी, उनकी देखरेख में भाई भूपेंद्र जी ने विकास के जितने काम किए हैं उतने में अगर गिनती करूँ तो बहुत कम है। लेकिन अब दोबारा जो इनको टिकट देकर यहाँ भेजा है, और मैं गांव-गांव, न घर-घर, वार्ड में, गली-गली में भी जा रहा हूँ, और जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अभी सारे चुनाव में काम करने के लग चुके हैं। मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर करनाल में जो हमारे 20 पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, उन 20 पार्षदों में सबसे ज़्यादा अगर वोट जीतने का रिकॉर्ड करेंगे तो मैं एक दावे से कह सकता हूं कि वार्ड नंबर 4 से भाई भूपेंद्र जी रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे। और दूसरी बात, मैं एक बात और गर्व से कह सकता हूं कि हरियाणा में जहां भी निगम पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, उन सभी निगमों में करनाल की हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखती हुई हरियाणा की जनता ने और करनाल की जनता ये जान चुकी है कि अगर देश की बात करें, प्रदेश की बात करें और शहर की बात करूं तो एक ही पार्टी है जो इसका विकास कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए
हर नागरिक ने यह निश्चय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जहां भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे वो निगम पार्षद के हैं, चाहे वो मेयर के हैं, चाहे दूसरे शहर में ब्लॉक इसके नगर पालिका के नगर परिषद के हैं, तो सभी जगह हरियाणा में एक ही रिजल्ट आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर कमल खिलने का काम करेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कमल खिलने का काम चल रहा है और दावा कर दिया कि 20 वार्ड में अगर सबसे नंबर 1 पर अधिक मतों से जीतेंगे तो भूपेंद्र नोतना जीतेंगे। क्या कारण है जीत का, किस वजह से आप जीतेंगे? देखिए, एक तो मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इस प्रकार की हैं। हमारे मोदी जी ने देश का नाम विदेशों के अंदर भी इतना सम्मान से आज के टाइम में लिया जा रहा है, हमारे भारत का नाम। और हमारे नायब सैनी जी ने तो एक साधारण व्यक्ति की एक मिसाल कायम की है। वो तो एक देव पुरुष साबित हुए हैं हरियाणा के अंदर। हमारे मनोहर लाल जी की एक नीति, बिना पर्ची बिना खर्ची, बहुत सारी नीतियां हैं। हमारे जगमोहन आनंद जी जो जनता के साथ में किस तरीके से कनेक्ट हैं। आज के टाइम में आप देख लीजिए, चाहे हर एतवार को चाय पे चर्चा हो, चाहे घर पे उनके कैंप ऑफिस पे पब्लिक का आना जाना हो, हर समय अगर किसी से बात भी करनी है तो वो स्पीकर ऑन करके अपने कार्यकर्ता को उसको सुनाते हैं कि भाई उन्होंने किस प्रकार से उनका काम कराया है। बहुत सारे काम ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी रेणुबाला गुप्ता जी का ऐसा स्वभाव है, आप कोई भी जनता का कोई आदमी उनके पास चला जाए, हमेशा हंसमुख होकर वो मिलती हैं, सबके काम को बड़ी आराम से सुनती हैं। और जो भी हमने काम अपने वार्ड के लेके गए रेणुबाला गुप्ता जी के पास में, तो रेणुबाला गुप्ता जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण समझा हर काम को। चाहे उन्होंने लड़ाई लड़नी पड़ी हो हमारे काम के लिए, श्रीमती नीलम नोतना जी के साथ मिलके वार्ड नंबर 4 का एक बहुत अच्छा विकास हमारी रेणुबाला गुप्ता जी ने किया है। तो हमें वार्ड नंबर 4 से दोनों कमल को खिला के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है और नगर निगम में भेजना है, ताकि अपने वार्ड का अपने शहर का विकास हो सके। भूपेंद्र जी, लगता है आपको आपके वार्ड में अभी बहुत सारे विकास की जरूरत है, नई नई डेवलपमेंट्स यहाँ पर लाने की जरूरत है, नए प्रोजेक्ट्स लाने की जरूरत है, क्या क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखो काम तो सदा ही चलते रहते हैं। एक सांस लेते हैं तो दूसरी सांस लेने की फिर जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से काम है, काम कभी खत्म नहीं होते। बाकी हमें समय मिला है 2.5 वर्ष का, हमें पूरा 5 साल का समय नहीं मिला। पहले जब जैसे हम पार्षद बन के आए तो लोकसभा का चुनाव आया, उसमें आचार संहिता लगी, फिर विधानसभा का चुनाव आया, फिर उसमें आचार संहिता लगी, तुरंत बाद कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर इतना बुरा हाल हुआ, मजदूर आदमी अपने घर में कैद हो गया, वो दिहाड़ी पे नहीं जा सकता था। उनके लिए हमने भोजन की सुविधा करने का काम किया। चिकित्सा की जरूरत थी, चिकित्सा हमने देने का काम किया। उस समय आपने तो कवरेज किया है, आप तो डोर टू डोर थे, हर कॉलोनी के अंदर थे। ऑक्सीजन का एक बड़ा मुद्दा था, ऑक्सीजन मुहैया हमने कराने का काम किया। बहुत सारे हमने काम किए हैं। चाहे किसी के घर में शादी ब्याह का काम है, मान लो राशन पहुंचाने का काम था, जैसे लगातार पहुंचाया आपने खुद देखा है कि भाई किस तरीके से हमने घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। एक हफ्ते का राशन पहले पहुंचाया, फिर अगले हफ्ते फिर राशन पहुंचाया। ये बहुत बड़ा जिम्मा था। उस समय पे हम चुनाव में कई गलियां ऐसी छोड़ गए थे कि हमें पता नहीं था वो गलियां भी, लेकिन कोरोना के टाइम पे हमने उन गलियों को भी देखने का काम किया, उन घरों में भी जाने का काम किया जिनको हम कभी जानते नहीं थे। तो बहुत प्यार भी मिला लोगों का। और आज जो वो हमने काम किया है उसका आज एक तरह का हल मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आपने उस समय हमारा साथ दिया था तो आज हम आपके साथ क्यों नहीं। तो हर तरीके से लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। उसके बाद में जब 2.5 साल का जो कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद में हमने अपने वार्ड की विकास की गति बढ़ाई। जो हमने अपने वार्ड के जो अनअप्रूव्ड एरिया थे सभी का सर्वे करा के नगर निगम में भेजा, नायब सैनी जी के पास में भेजा। हमारे जगमोहन आनंद जी, हमारे यशपाल ठाकुर जी, हमारी रेणुबाला गुप्ता जी इस मामले को बखूबी से उठा रहे हैं और इसकी पैरवी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये कॉलोनियां भी अप्रूव्ड होंगी। अब आपने देखा है, आपने एक कवरेज की होगी उत्तम नगर घाट की, अगर आपने वो देखा है तो बेहद खूबसूरत बना हुआ है। वो आप देखिए जाके 7 एकड़ में वो छठ पूजा घाट है। वहाँ पे जो पूर्वांचली समाज है, मेरे वार्ड के अंदर
काफ़ी मतलब उसमें जनमत में पूर्वांचली समाज रहता है, दुर्गा कॉलोनी उत्तम नगर में रहता है, तो उन लोगों को, वो गरीब तबके के लोग हैं, अगर उन लोगों को नहर पे जाना पड़ता है, 3,000 रुपये लगा के एक ऑटो किराया देना पड़ता है, आना जाना 4 चक्कर उनके लगते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति होती है गरीब परिवार के लिए 3,000 रुपये भी लगाना। अब वो 3,000 रुपये उनके बच्चों के कपड़ों के लाने के काम आएंगे, उनके परिवार, उनके जो त्योहार है वो त्योहार को और अच्छा बनाने के काम आएंगे। हमने उनके घर के साथ में ही ये मुहैया कराई। हमने अपने पूरे वार्ड के अंदर 10 पानी की ट्यूबवेलें लगवाई। जब पहले पिछले प्लान में क्या होता था, पीने का पानी मोटर चलाने से भी पानी नहीं आता था। अब एक बार अगर पानी आ गया तो मोटर का तो पता ही नहीं, कई कई साल हो गए लोगों को मोटर चलाए हुए, लोगों का बिजली का बिल कम आने लग गया। तो आप पृथ्वी विहार में जाके देख लीजिए, पीने के पानी की सुविधा, सीवरेज की सुविधा, बरसाती लाइन की सुविधा, पक्की सड़क की सुविधा, स्ट्रीट लाइटों की सुविधा, बिजली के खंभों की सुविधा, और उन खंभों पे बिजली की तार लगाने की सुविधा हमने प्रदान की। अगर आप कर्ण विहार के अंदर अभी एंट्री की होगी तो आपने देखा होगा कि आते ही कम से कम 4-5 तो आपको हाई मास्क लाइटें मिल गई होंगी। बिल्कुल मिल गए। मतलब रात को भी दिन निकला रहता है मेरे वार्ड के अंदर, और हर गली के ऊपर साइनिंग बोर्ड है, गली नंबर 1, 2, 4 हर जगह साइनिंग बोर्ड है। आपको अगर ये किसी ने बोला होगा कि 18 के सामने कार्यालय है तो आप 18 नंबर गली के सामने रुके हो। तो इस प्रकार के हमने काम किए हैं। आप जाके बाहर देखना, विश्वकर्मा मंदिर के नाम से हमने बोर्ड लगाया। बहुत सारे काम हमने, मतलब ये एक विश्वकर्मा मंदिर के नाम से, ये तो आपको उदाहरण बता रहा हूँ, शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, दुर्गा पृथ्वी विहार है, या सूरज नगर है, या विश्वकर्मा कॉलोनी है, कोई भी कॉलोनी, कोई भी मंदिर हो, हमने सबके साइनिंग बोर्ड लगाने का काम किया। बहुत सारे विकास कार्य के हमने जमीन से जुड़ के काम करने का काम किया है यहाँ पे। नोतना जी, एक बात लगती है हमें, हमने वार्ड आपका देखा है, कहीं हमें फर्क नहीं लगा कि डेवलपमेंट को लेकर कहीं भेदभाव किया गया हो, बिल्कुल समान विकास की बात चल रही है। जैसे नारा भी है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, और उसी तर्ज पे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और ये सभी कार्य, जितने भी ये कार्य हैं, रेणु बाला गुप्ता जी के सहयोग से मैं कर पाया हूँ, मेरी भाभी जी कर पाई हैं, और इसमें हमारा साथ जगमोहन आनंद जी ने दिया, यशपाल ठाकुर जी ने दिया, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। बहुत सारे काम हमारे हुए हैं, बहुत सारे हमारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम सभी को अपनी नीतियां बताने में कामयाब हो रहे हैं। अब मैं जिस घर में भी वोट मांगने के लिए जा रहा हूं, हर आदमी ये कह रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, आप मेहनत कहीं और करो, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार का एक माहौल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यशपाल ठाकुर जी हमारे साथ जाते हैं, कई बार यशपाल ठाकुर जी को बोलते हैं कि भाई आप क्यों आए, आप कहीं और मेहनत करो। तो मतलब यशपाल ठाकुर जी का भी इतना सहयोग, इतना प्यार मुझे मिल रहा है कि टीम बैठी है यहाँ पे, बहुत बड़ी टीम है, काफी लोग गए भी हुए हैं वार्ड में, सब एक्टिव है पूरे के पूरे। बहुत एक्टिव है इस टाइम, बहुत बड़ी टीम वार्ड के अंदर काम कर रही है। ये तो सिर्फ वार्ड के साथी यहाँ पे बैठे हैं, वार्ड के लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाकी अंदर इस टाइम बहुत बहुत काम चल रहा है। पृथ्वी विहार के अंदर टोलियां चल रही हैं, कर्ण विहार में टोलियां चल रही हैं, निर्मल विहार में टोलियां चल रही है, बहुत काम हो रहा है। लोगों के घरों में इस टाइम लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है चुनाव को। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका, क्योंकि पहले जो नोतना जी की भाभी रही हैं, पार्षद रही हैं, उनके साथ महिलाएं काफी जुड़ी हैं, मेरे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम डॉक्टर पूनम पंचाल है, और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक महिला प्रमुख इस वार्ड की बनाया गया है, और मुझे काम करने का और अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया गया है। और उसके बाद मैं एक ये बात कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी कोई पर्टिकुलर किसी समाज की पार्टी नहीं है, पर्टिकुलर किसी इंसान की पार्टी नहीं है, ये आम जनता की पार्टी है, जिसमें सभी को अपनी प्रतिभा उभारने का मौका दिया जाता है।
और वार्ड नंबर 4 में हमारी ड्यूटी लगी है। हमारे साथ बहुत सारी टोलियां काम कर रही हैं, जैसे कि नौतना जी ने बताया कि पृथ्वी विहार में है, निर्मल विहार में है, इधर हमारा विकास कॉलोनी कुछ गलियां उसकी हमारे वार्ड नंबर 4 में आती हैं। और इसके अलावा इन्होंने बड़े सारे काम किए हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हैं और हम उन सबसे वोट की अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों के साथ जिताया जाए। इसमें हमारी बड़ी बहन रेनू बाला गुप्ता जी को जो हमारे यहाँ 2 बार की मेयर रह चुकी हैं, तीसरी बार भी उनको हैट्रिक लगाने का मौका दिया जाए और वो जीतेंगी, भारी मतों से जीतेंगी, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत है। उनको एक चाय कप के लिए आप प्रोग्राम कराओ आ जाती हैं, उनको कभी छोटे से किसी फंक्शन में बुलाओ, बड़ी ही अच्छी वो नेता हैं। और एक महिलाओं का मार्गदर्शन, महिलाओं का फेस है वो करनाल में। जब भी हम कोई छोटा मोटा किसी भी तरीके का प्रोग्राम कराते हैं तो उसमें मैडम को हम झूठ में कह देते हैं मैडम हमारे घर प्रोग्राम है, वो सच्ची में पहुंच जाती है। मतलब इतना अच्छा उनका नेचर है समाज में। तो हम चाहते हैं कि मैडम को आप भारी मतों से जिताया जाए, भूपेंद्र नौतना जी को, बीजेपी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर दबा 2 मार्च को कमल के फूल पर दोनों बटनों को दबाकर हम अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और वार्ड नंबर 4 को, हमारे करनाल को भारी मतों के साथ जिताया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, मेरे साथ हैं अध्यापक मैडम मौजूद हैं यहाँ पर। अध्यापक आपको मालूम ही है कि उनका आशीर्वाद बड़ा होता है, कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे भूपेंद्र नौतना जी को? हाँ, आज मैं यहाँ पर आप सबने मुझको बुलाया, बहुत मैं आपकी आभारी हूँ। पर ये भूपेंद्र जी से तो मैं आज ही मिली हूँ और मेरा आशीर्वाद रहेगा कि आप जरूर बहुमतों से जीतें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जब अध्यापक का आशीर्वाद मिलता है तो कहीं ना कहीं आदमी भारी मतों से जीत हासिल करता है। नौतना जी, क्या अपील करना चाहेंगे? कौन सी गाड़ी चल रही है इस समय विकास की? देखिए, आपने गाड़ी की बात की है बड़े भाई, तो गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और 2 पहिए तो सबने जनता ने लगा दिए हैं, अपना नायब सैनी जी और जगमोहन आनंद जी, और 2 पहिए बचे हैं, मेयर और पार्षद। अगर ये दोनों पहिए भी एक ही कंपनी के हुए तो काम ठीक चलेगा, नहीं तो गाड़ी डगमगाती रहेगी। तो ये दोनों पहिए भी एक ही कंपनी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, और तभी विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। और आने वाली 2 मार्च को अगर आप लोग भारी मतों से कमल का फूल खिलाते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आपके साथ आपने देख लिया है कि 5 साल मुझे बरता भी है। मैं चाहूंगा कि आप सब अगले 5 साल और मुझे बरतो। मेरे स्वभाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं सदा आपके बीच में हूं। पहले 5 साल भी आपके बीच में था, आगे 5 साल भी आपका फोन आएगा तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा जैसे पहले मिलता था। आधी रात को मेरे पास में फोन आते हैं जी, मेरे को कहते हैं कि भाई साहब फलानी जगह आ जाओ, थाने में आ जाओ या फिर हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं तुरंत, चाहे सो रहे हैं चाहे खा रहे हैं, मैं सब कुछ छोड़ के अपनी जनता के बीच में, अपने भाई बहन, अपनी माताओं बहनों के बीच में जाता हूं। तो आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। परमात्मा ने चाहा वार्ड नंबर 4 को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले तो आने वाला समय है, भारतीय जनता पार्टी का समय है, और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम विकास है। और आपका सम्मान मेरा सम्मान है, मैं सदा आप लोगों के बीच में रहूंगा। बाकी यशपाल ठाकुर जी का जितना धन्यवाद करूं, मैं सदा इनका ऋणी रहूंगा कि इनकी अगुवाई में जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, जिस प्रकार से ये साथ दे रहे हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। कोई साथी है, कई बार बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। तो ये बड़ा पहिया आपके पास है, मनोहर लाल खट्टर है, ऊर्जा मिनिस्टर यहाँ पे। मैं ऋणी रहूंगा मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने पारदर्शिता लाई है, जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया है, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची का जो चलन चलाया है। आज के समय में हमारे पास में लोग नौकरी लगने के लिए नहीं आते। अब लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है बात कि पढ़ोगे तो लगोगे। तो पढ़ो। इस टाइम बच्चों के अंदर पढ़ाई की जागरूकता बढ़ी है। पहले क्या होता था, लोग डिग्रियां बनवा लेते थे, पढ़ना कुछ होता नहीं था, पैसे का इंतजाम करते थे, किला बेच लिया, मकान बेच दिया, प्लाट बेच दिया कि किसी नेता को दे देंगे, उसके बाद में लग तो जाना ही है, कोई सिफारिश लगा देंगे। लेकिन अब सिर्फ एक ही बात है, चाहे उनका किसी का बेटा बाप मंत्री हो, उसको भी पढ़ना पड़ेगा सरकारी नौकरी लगने के लिए।
बिल्कुल नोतना जी, आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बड़े भाई। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, नो पर्ची नो खर्ची, ये स्लोगन है हरियाणा सरकार का, और उसको दिया है पूर्व मुख्यमंत्री और एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मतलब कि आपको पढ़ना लिखना है और उसके बाद पेपर देना है, किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, और फ्री में नौकरियां लग जाती है। ये हरियाणा की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास वीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।